बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने आंखें बंद करके ये सोचा कि कोई ऐसी जगह हो जहां ना गम हो, ना दुख, दर्द, ना ही कोई परेशानी, सिर्फ सुकून, मोहब्बत और इत्मीनान हो। ऐसा हुस्न व जमाल हो जो रूह को लर्जा दे। ऐसी दुनिया जो मिट्टी से न बनी हो, जहां न धूप हो न अंधेरा, जहां रब करीम की रहमत की रोशनी हर तरफ फैली हो। ऐसी जन्नत जो रब करीम ने अपने ख़ास बंदों के लिए तैयार की है। इस जन्नत में ऐसी मखलूक का जिक्र मिलता है जिनके हुस्न व जमाल को अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। तो आइए चंद लम्हों के लिए इस फ़ानी दुनिया को भूलकर इस अबदी दुनिया का तसव्वुर करें, जहां न मौत है न गम, सिर्फ रब की रज़ा है और उसकी तरफ से हूरों का इनाम है। नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहु ताला ने जन्नत में मोमिनीन के लिए बेशुमार नेमतें तैयार कर रखी हैं। इन्हीं नेमतों में से एक नेमत हूर भी है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह पाक ने हूर को किस तरह पैदा फरमाया और एक हूर को अल्लाह पाक ने कितना हुसीन और जमील बनाया। जन्नत में हर इंसान को कितनी हूरें दी जाएंगी, जन्नत की सबसे हुसीन और जमील हूर कौन होगी और ये किन मर्दों को अता की जाएंगी। इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। जन्नत एक ऐसी जगह है जहां न सूरज की तपिश होगी और न सर्दी का एहसास, बस एक नूर होगा जो रब जुल जलाल से निकलकर हर चीज़ को रोशन कर देगा। जन्नत में अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतें तैयार कर रखी हैं और इन्हीं में से एक अजीम नेमत हूर है। जन्नत में ऐसे खेमे होंगे जिनकी चौड़ाई नील गून समंदरों को भी पीछे छोड़ देगी और इन खेमों में होंगी वो हूरें जिनके चेहरों पर नूर होगा, आंखों में हया और ज़बान पर ऐसे अल्फाज होंगे जो सुनने वालों के दिलों में रस घोल दें। हूर की जमा हूरी है। हूर उस औरत को कहा जाता है जो बेहद खूबसूरत हो, गोरी रंगत वाली हो और बड़ी बड़ी कुशादा आंखों वाली हो। कुरान मजीद की सूरह रहमान में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, फी खैरात इन हिसान, जन्नत में होंगी नेक सीरत और हसीन औरतें जिनके जिस्मों से रोशनी फूटेगी, जिनके बदन की साख्त को दुनिया की कोई तख्लीक समझ न सकेगी, जिनकी जवानी कभी ख़त्म न होगी, जिनके चेहरे शफ़ाफ आईने की मानिंद होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जन्नत की एक हूर ज़मीन की तरफ झांक ले तो सूरज की रोशनी मांद पड़ जाए और सारी ज़मीन खुशबू से महक उठे। हूरों का लिबास ऐसा होगा जिसके धागे जन्नत के दरख्तों की खुशबू से तैयार किए गए होंगे। इनके जेवरात मोतियों, याकूत और ज़मर्रद से बने होंगे। इनकी हर हरकत में मौसीकी जैसी लय होगी और वो मर्द इनके लिए होंगे जो रातों को रब के हुजूर खड़े होते हैं, जिन्होंने नफसानी ख्वाहिशात को कुर्बान करके ईमान की रोशनी को चुना। जब वो मर्द जन्नत में दाखिल होंगे तो इनके सामने वो हूरें मौजूद होंगी जो इनके शौहरों का इस्तकबाल करेंगी। सूरह बकरा में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खुशखबरी सुना दीजिए इन लोगों को जो ईमान लाए और अच्छे अमल किए। उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। जब कभी उन्हें इन बागात के फल दिए जाएंगे, वो कहेंगे कि ये तो वही फल है जो हमें पहले भी दिए गए थे, और इनके लिए वहाँ पाकीज़ा बीवियाँ होंगी और वो हमेशा वहाँ रहेंगे। ये लफ्ज़ खुद इतना लतीफ़ है कि ज़बान से अदा करें तो दिल में नरमी उतर जाती है। कुरान मजीद में बार बार इस लफ्ज़ का जिक्र आया है जहाँ उनकी खूबसूरती, नज़ाकत और शर्म व हया को बयान किया गया। हूरुन मकसूरातुन फिल खियाम, यानी बड़ी बड़ी आंखों वाली वो हूरें जो ऐसे होंगी जैसे महफूज मोती हों। हूर का मतलब है बहुत गोरी पाकीज़ा औरत और ऐन का मतलब है गहरी, कुशादा और नूर वाली आंखें। यानी हूर ऐन वो औरतें हैं जो इतनी खूबसूरत होंगी गोया उनकी आंखों से नूर टपक रहा हो। ये सिर्फ जिस्मानी हुस्न की बात नहीं, बल्कि रूहानी जाज़बियत, मासूमियत और दिलकशी की इंतहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जन्नत की एक हूर दुनिया की तरफ झांक ले तो सारी ज़मीन उसकी खुशबू और नूर से रोशन हो जाए। जन्नत की ये हूरें
कोई कहानी या फर्जी किरदार नहीं, बल्कि ये रब्बुल आलमीन का सच्चा वादा है, जिनका जिक्र कुरान और हदीस में वाज़ेह तौर पर आया है। सूरह रहमान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़ी हिन्न कासिरातुत तरफ़ी लम यतमिथुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान, यानी इन जन्नतों में वो हूरें होंगी जिन्होंने नज़रें नीची रखी होंगी, जिन्हें ना किसी इंसान ने छुआ होगा ना किसी जिन ने। इनके चेहरे ऐसे रोशन होंगे जैसे 14वें का चांद हो। इनकी आवाज़ में ऐसी शीरीनी होगी कि हर लफ्ज़ मौसीकी की तरह दिल में उतरता जाएगा। जब वो बोलेंगी तो शौहर के कानों में रस घोल देंगी। इनकी हंसी मोतियों की तरह होगी और उनका मिजाज मोहब्बत भरा होगा। अब सवाल यह है कि ये हूर ऐन किन मर्दों को अता की जाएंगी? ये उन मर्दों को अता की जाएंगी जो दुनिया में अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करते हैं, हराम निगाहों से बचते हैं, अपने जज्बात को अल्लाह की रज़ा पर कुर्बान करते हैं, दिन को रोज़े रखते हैं और रातों को अल्लाह के हुजूर खड़े होकर इबादत करते हैं। जन्नत की सबसे खूबसूरत हूरईन होगी। अल्लाह ताला ने उनको इस कदर हुस्न व जमाल अता फरमाया है कि अगर वो ज़मीन की तरफ देख ले तो मशरिक़ से मग़रिब तक हर चीज़ महकने लगे, हर मखलूक अल्लाह की तस्बीह बयान करने लगे और सूरज की रोशनी मांद पड़ जाए। रिवायात में आता है कि हूर का वो दोपट्टा जो वो अपने सर पर रखती है, वो इस दुनिया और दुनिया की हर चीज से बेहतर है। वक्त के साथ साथ जन्नती हूर मजीद हुसीन और जमील होती जाएगी और अपने शौहर से इसका इश्क भी बढ़ता जाएगा। जन्नत की होरें और औरतें हैज और निफास से पाक होंगी और हर किस्म की गंदगी से भी पाक होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको साफ, पाकीज़ा और शफ़ाफ बनाया है। इनकी जवानी कभी ख़त्म ना होगी, इनका लिबास कभी मेला ना होगा और इनका हुस्न कभी कम ना होगा। जन्नती हूर सिर्फ अपने शौहर को देखेगी और इसके अलावा किसी मर्द पर नज़र तक न डालेगी, और शौहर भी सिर्फ अपनी बीवी को ही देखेगा, क्योंकि वही इसकी मोहब्बत और चाहत की इंतहा होगी। अब बात करते हैं कि अल्लाह पाक ने हूर को किस तरह पैदा फरमाया। रिवायात में आता है कि सबसे हुसीन और जमील हूरईन है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हूरईन को ज़ाफ़रान से पैदा किया गया। हज़रत ज़ैद बिन अबी सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हूरईन को अल्लाह ताला ने मट्टी से नहीं पैदा फरमाया, बल्कि 3 चीज़ों से पैदा किया: कस्तूरी, काफूर और ज़ाफ़रान। एक रिवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हूरों के मुतल्लिक पूछा गया तो आपने फरमाया कि हूरों को 3 चीज़ों से पैदा किया गया है। इनका निचला हिस्सा मुश्क यानी कस्तूरी का है, दरमियानी हिस्सा अंबर का और ऊपर का हिस्सा काफूर का है। इनके बाल और अबरू स्याह नूर से पैदा किए गए हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अल्लाह ताला ने हूरईन को किस तरह पैदा फरमाया? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने इनको अंबर और ज़ाफ़रान की शाखों से पैदा फरमाया, फिर इनके ऊपर खैमे नस्ब कर दिए। सबसे पहले इनके पिस्तानों को कस्तूरी से बनाया गया, फिर बाकी जिस्म। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने हूरईन को पाँव की उंगलियों से घुटनों तक ज़ाफ़रान से बनाया, सीने से गर्दन तक चमकते हुए अंबर से और गर्दन से सर तक काफूर से। उनके जिस्म पर लाले के फूल जैसे 70 लिबास होंगे। जब वो सामने आती हैं तो उनका जिस्म ऐसे चमकता है जैसे सूरज, और उनके जिस्म का अंदरूनी हिस्सा लिबास की बारीकी से नजर आता है, यहाँ तक कि उनकी हड्डियों का गोदा भी साफ दिखाई देता है। हूरईन के सर पर खुशबूदार कस्तूरी से बने बालों की चोटियाँ होंगी और हर चोटी को संभालने के लिए एक खादिमा होगी जो उसके किनारे को संभाले हुए होगी। हर हूर ये कहती होगी, ये इन आमाल का बदला है जो वो दुनिया में किया करते थे। जन्नत में हूरों की तादाद कितनी है, इस बारे में बेहतर इल्म अल्लाह ताला ही को है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में सबसे अदना दर्जे के जन्नती को 72 हूरें दी जाएंगी और 80,000 खादिम मुकर्रर किए जाएंगे। नाजरीन, जन्नत की नेमतें अकल से बालातर हैं। अल्लाह पाक फरमाता है कि जन्नत की नेमतों को न किसी आँख ने देखा, न किसी कान ने सुना,
और ना ही किसी दिल में इसका ख्याल आया। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, दुनियावी औरतें अफजल हैं या हूर-ए-ईन? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, दुनियावी औरतों को हूर-ए-ईन पर ऐसी फजीलत हासिल है जैसे एक कपड़े को दूसरे कपड़े पर। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, इस फजीलत की क्या वजह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, नमाजें, रोज़े और अल्लाह की इबादत। अल्लाह ताला ने उनके चेहरों को नूर, उनके जिस्मों को सफ़ेद, सब्ज़ और सुनहरे रेशम से आरास्ता किया है। उनके ज़ीवोर्त, मोटी सुनहरी कंघियाँ और दिलकश ज़बान से वो कहेंगी, हम हमेशा की रहने वाली हैं, हम कभी नहीं मरेंगी, हम नेमतों वाली हैं, कभी मुफलिस ना होंगी, हम मोहब्बत करने वाली हैं, कभी नाराज़ ना होंगी। खुश नसीब हैं वो लोग जिनके लिए ये सब कुछ तैयार किया गया है। नाजरीन, उन सब नेमतों के साथ साथ जन्नतियों को जो वो अल्लाह ताला का दीदार होगा। बाज़ जन्नती ऐसे होंगे जिन्हें सुबह शाम दीदार नसीब होगा और बाज़ ऐसे होंगे जिन्हें हर लम्हा दीदार मुयस्सर होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और अपने दीदार की सआदत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।